गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम देख रहे थे एक्टिन प्रोटीन, जो कुछ आगे आपको पीछे भी बता चुके हैं। आप देखिएगा एक्टिन प्रोटीन किस प्रकार बनता है। एक्टिन प्रोटीन पाया कहाँ पे गया था, आपको बता चुके हैं कहाँ पाया गया था। पेशीय कोशिका, पेशीय कोशिका, जो पेशी की कोशिका थी उस कोशिका के अंदर भर भर के क्या पाए गए थे, एक्टिन प्रोटीन। और यही एक्टिन प्रोटीन जो जिस पेशी में पाए गए थे उस पेशी को एक ऐसा कर दे रहे थे, रेखित कर दे रहे थे, क्योंकि इसमें रेखाएं समान दिखती हैं। देखिएगा किस प्रकार से एक्टिन प्रोटीन की संरचना होती है, किस प्रकार से रचना कर देखी गई। जब सूक्ष्मदर्शी लगाया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तब कुछ इस प्रकार से देखा गया। अब देखिएगा कि क्या क्या चीजें किस प्रकार से बनी है, इसको हम देखने वाले हैं। हमने बताया, देखिए आपको ये क्या दिख रहा है, आपको ये जलेबी सा दिख रहा है। इसे आपको मतलब कि ऊपर से गया हो, जो भी गोले, प्रत्येक गोले के ऊपर से देखो, ऊपर की ओर से ये गए हैं, तो इनका नाम क्या रखा गया, ट्रोपोमायोसिन। ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन। और ये आपको गोला गोला से दिख रहा है, इसका नाम क्या रखा है, ग्लोबल एक्टिन है। और आपको ये दिख रहा है ना, तीन जो अलग अलग से आ गए हैं, ठीक है। ये शेप देखिएगा, ये वाला शेप, ये शेप, और ये यहाँ पर एक शेप देखिएगा। ये कुछ अलग से आकर शामिल हो गए हैं, मतलब उस गोले में कुछ अलग से आकर गोले शामिल हो गए हैं। उनका नाम क्या है, ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन में कैसे हैं, आईसीटी, मतलब तीन प्रकार के हैं आईसीटी, याद रखिएगा। ये भी क्या, तीन गोले तो इसलिए नाम रखा गया आईसीटी। अब कौन किस प्रकार से, तो ये क्रम किताब में आपको नहीं बताया गया है, तो आप इधर रखिएगा कि आईसीटी है बस। अब समझिएगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, आप किस प्रकार से कार्य करने वाले, किस प्रकार से कार्य करने वाले नहीं, किस प्रकार से बना है, किस प्रकार से नहीं बना, समझाने वाले। याद रखिएगा, मैंने इस गोले को निकाला, ठीक, किस प्रकार से आपको लिखना है। मैंने इस गोले को निकाला, यहाँ पे डाल दिया। अब देखिएगा, जो इसका कुछ भाग होता है, इसका कुछ भाग क्या होगा, सक्रिय। अब सक्रिय का मतलब क्या, चालू, यानी चालू तो सारे भाग है, लेकिन जो ये भाग है, ये भाग क्या करने वाला है, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करने वाला है। यानी कि ये सक्रिय भाग, ये कहीं ना कहीं संकुचन होने पर, यानी कि संकुचन के लिए ये उत्तरदायी भाग है। यानी ये उत्तरदायी भाग जिसको क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर ये है और इसको बंद कर दिया है। यानी जो संरचना हम बनाए हैं, ये कौन सी संरचना है, ये विश्राम अवस्था है। कौन सी अवस्था है, विश्राम अवस्था। यानी जब आपकी त्वचा या आपकी जो मांसपेशियां विश्राम अवस्था में होती है, यानी कहीं ना कहीं आप कोई कार्य नहीं कर रहे होते, यानी कि आप जब रिलैक्स या सो रहे होते, तो ये कंडीशन आपको देखिए। लेकिन जैसे कि आप जिम करने लगते थे, भैया क्या आ जाते हैं, सब भैया सरकने लगते हैं इधर उधर, तो देखिएगा इस सक्रिय भाग में कैसा हो गया है, निसक्रिय भाग। ये कैसा हो गया, निसक्रिय भाग, शायद मान लिए। लेकिन ये कैसा गोला दिख रहा है, इसलिए इसको हमने क्या बोला था, ग्लोबल। और एक्टिन का निर्माण का, कौन से प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, एक्टिन, तो इसलिए क्या रख देते हैं, ग्लोबल एक्टिन रख दिया गया था। तो ग्लोबल एक्टिन को हम हटाकर क्या रखने वाले हैं, जी एक्टिन बताने वाले। क्या बताने वाले हैं, जी एक्टिन। यानी कहीं ना कहीं जी एक्टिन के बहुत सारे गोले मिलकर एक्टिन बनाने में मदद करें, एक्टिन प्रोटीन बनाने में मदद करें। ये जी एक्टिन, जो जी एक्टिन है, ये बहुत सारे जी एक्टिन है। ये जी एक्टिन मिलकर एक रज्जु का निर्माण, देखिए रज्जु के समान, देखिए एक रस्सी के समान जो दिख रहे हैं आपको, गोला है, यानी एक कोड़ा, कुछ भी समझ लीजिएगा, एक रज्जु के समान है। यानी कहीं ना कहीं एक तंतु बना रहे हैं, क्या एक फिलामेंट का निर्माण कर रहे हैं, क्या, यानी जो फिलामेंट बना तो कैसा है, फिलामेंट एक्टिन। यानी कि यहाँ से क्या निकल के आया, एफ एक्टिन। यानी कि जी एक्टिन मिलकर, या जी एक्टिन बहुत सारे मिलकर एक एफ एक्टिन का निर्माण करे। तो बताइएगा यहाँ पर कितने एफ एक्टिन है, दो एफ एक्टिन है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। यानी कि जो ग्लोबल एक्टिन है, ये कितने हैं, दो रज्जु की। चलो ये बात समझे कि नहीं, दो रज्जु की है। आपको तो ये भी दिख रहा होगा, जो जलेबी जलेबी दिख रहा है, ये भी डबल है, ये भी कितना है, डबल है। यानी ट्रोपोमायोसिन भी डबल है। अब ये भी दिख गया आपको कैसा है, ये तो सिंगल ही है, लेकिन अब कैसे किया जाएगा, तो हम सिंगल भी नहीं बोल सकते, तीन शेप में पाए, इस तीनों शेप का इसका नाम रखा गया है। अब बात आ गई है लिखने वाले, किस प्रकार से हम इसको लिखने वाले हैं, ठीक। ये था आपका एक्टिन प्रोटीन, इतना है एक्टिन प्रोटीन के बारे में जानना है। अब इसके बाद पढ़ने के क्या, हम मायोसिन प्रोटीन के बारे में, दोनों की हम संरचना देखेंगे। फिर संरचना के बाद हम क्या देखने वाले हैं, इसका लिखने का तरीका। देखिएगा मायोसिन प्रोटीन, इसकी संरचना कैसे होती है, बस संरचना को देखने वाले हैं, बस इतना आपको समझेंगे, बस मायोसिन प्रोटीन किस प्रकार का होगा। तो इसकी भी संरचना क्या होती है, एक अलकी होते हैं, ये एक अलकी होते हैं, केवल एक ही प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन जो प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ प्रोटीन के मतलब भाव, मतलब उनका भार और चढ़ाव के कारण अलग अलग नाम रखे गए हैं। इसकी संरचना हम देखने वाले हैं। जैसे कि इसकी संरचना हम किस प्रकार बना दें, सांप के आकार का ये भी होता है, पर इसका सांप एकदम सेम सांप के आकार का, लेकिन वो सांप की ध्वजा, यानी कि भुजा के शरीर के समान था, लेकिन यहाँ पर कैसे होगा, एकदम सांप के आकार, यानी मायोसिन कैसा होगा, सांप के आकार का।
तो आप एक बार फिर से देखिएगा, ये आपको हम बताए थे क्या, ये कुछ संरचना यानी ऐसे ही संरचना थी और एक ऐसी संरचना थी, और यहीं पर ये बन गया सांप के आकार का। ये क्या था, मायोसिन प्रोटीन, और इधर क्या था, एक्टिन प्रोटीन। यानी एक्टिन प्रोटीन को हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमें क्या देखना है, मायोसिन प्रोटीन को देखना है। तो देखिएगा, ये थे मायोसिन प्रोटीन, ये एक्टिन प्रोटीन थे। अब सीधा सिंपल से क्या संरचना आपको देखना है, बस संरचना देखने के बाद आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। अगर लिखने का तरीका नहीं आ रहा है ना, तो जिंदगी भर तुम पछताओगे। कैसा लगा मेरे प्यारे शेर ना ना ना, थोड़ा सा मिस है, कैसे बना दिया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ये आपको दिख रहा है कैसा, सांप के आकार का दिख रहा है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे सांप के हम जेब बना दे रहे हैं, तो सांप के सेम आकार का होता है, बस थोड़ा सा परिवर्तन इसमें है। जो यहाँ से यहाँ तक इसका भाग दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का भाग, यहाँ आपको दिख रहा है बहुत बड़ा है, पर यहाँ पर बड़ा बना है, बड़ा है नहीं, यहाँ पे बना पड़ा है। ये कैसा होता है, छोटा, कैसा होता है, छोटा भाग। यानी कि आपको फिर से दिखा रहे हैं, यानी समझे कि नहीं, बड़ा भाग ये है। बड़ा भाग कौन है, ये वाला भाग क्या कहलाएगा आपका, बड़ा। ठीक, यानी कहीं ना कहीं ये छोटा है, तो क्या इसको हल्का बोलते हैं, क्या, हल्के प्रोटीन। ये कौन से प्रोटीन है, हल्के प्रोटीन। और ये कौन से प्रोटीन है, भारी प्रोटीन, भारी प्रोटीन। ठीक, इतना बात समझे कि नहीं। यानी जो संरचना बनी है, इस संरचना ये किसकी बनी है, मतलब एक नहीं होंगी, मतलब कि ये क्या, देखिए इसको मैंने निकाला, मैंने इसको यहाँ पे डाला, यानी ये संरचना, इस पर बहुत सारे लिफ्ट बनी है। मतलब ये जो संरचना बनी आपको रेखा दिख रही है, इस पर बहुत सारे लिफ्ट हैं, बहुत सारे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस प्रकार ऐसे ऐसे आप बना दीजिएगा। ठीक, ऐसे मतलब बहुत सारे से प्रोटीन बने हैं, कुछ इसी प्रकार से प्रोटीन बहुत सारे हैं। ठीक, ये प्रोटीन मिलकर क्या बनाने वाले हैं, मतलब कि इनके ये प्रोटीन है कौन, इनका नाम देखिएगा, इनका नाम क्या है, मेरो मायोसिन। एक भी हिंदी नहीं लिखेंगे यार, हिंदी एक भी नहीं लिखेंगे, मेरो मायोसिन। कौन से प्रोटीन है, मेरो मायोसिन, यानी मेरो मायोसिन के बहुलक कौन है, मायोसिन प्रोटीन। समझे कि नहीं बात को। लेकिन जो मायोसिन प्रोटीन है वो 3 खंड में बटा है, लेकिन हमने आपको 2 खंड दिखाया है। एक खंड क्या है, इसकी गर्दन है बाबू, इसकी क्या है, गर्दन। ये भाग जहाँ से फोल्ड होगा, ये क्या है, भुजा, यानी कि सिर या मोड़ने वाला तरीका। ठीक है, यानी कि संकुचन होने के लिए यही चीज उत्तरदायी होगा। यानी ये तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या थोड़ा सा ऐसे जाएगा, मतलब कि देखिए ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। जब ये ऐसे आएगा तो ये क्या है, थोड़ा सा नीचे की ओर झुक जाएगा, यानी कंट्रैक्शन होने के लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये इस ओर झुक जाएगा। याद रखिएगा, तो छोटा वाला है, इसको हम एक नाम और देते हैं, LM, यानी कि लाइट मेरो मायोसिन। और इसका नाम क्या देंगे, हाई बोल देंगे, हाई M, इसका नाम देंगे। ये समझिए कि अब सर जी इसका नाम क्या है, इसका नाम है कुछ नहीं, इसका नाम भुजा है, ये भुजा है, ध्यान समझिएगा, ये भुजा है। और जो HM है, इसके ऊपर क्या पाए गए, कुछ खतरनाक एंजाइम पाए गए, कुछ खतरनाक एंजाइम पाए गए। कौन से, ATP, कौन से, ATP एंजाइम पाए गए जो क्रियाशील कहीं होने हैं। कहीं ना कहीं आप हमने इसका भी डायग्राम बना दिया किस प्रकार से हुए, यानी कि मायोसिन किसके बहुलक हैं, मेरो मायोसिन के बहुलक हैं। बहुत सारे मेरो मायोसिन मिलकर एक मायोसिन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और मायोसिन प्रोटीन में भी जो मेरो मायोसिन प्रोटीन है 3 भागों में देखा गया, संरचना के आधार पर। जो इसका होगा मात्र एक पूंछ वाला भाग, जिसको हमने क्या बोला, छोटा भाग है, जो ये हल्के प्रोटीन कहलाते हैं, या LMM, या लो बोल दीजिएगा। इधर हो गया भारी प्रोटीन, HMM है प्रोटीन, या बड़े प्रोटीन, बस ये एक भाग हो गए। करीब 3 भाग मान जाते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या होगा, यहीं से फोल्ड होगा, यहीं से फोल्ड होगा, तो आप सोचिएगा। तो आपको आगे वाली क्रिया कल आप बताएंगे कि पेशीय संकुचन कैसे होता है। तो ये मैंने मेरो मायोसिन यानी कि एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन के बारे में आपको हम डायग्राम के साथ, जब डायग्राम बनाकर आपको समझा दिए हैं। अब आपको
लिखने का तरीका हम कल बता देंगे, किस प्रकार से इसके बारे में लिखा जाएगा, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। कुछ चीज़ें जो होता है जो समझाया नहीं जा सकता उसको लिखा ही जा सकता है। तो कल के लिए बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो